हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है छपाई, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या होती है? किसी कपड़े पे डिज़ाइन डालने के लिए हमें प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। जैसे भी कोई प्लेन कपड़ा है, उस पर हमें कोई आकार देना हो, कोई फ्लावर्स बनाना हो या फिर कोई मोटिफ वगैरह बनाना होता है तो उसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। किसी वाइट कपड़े पे, किसी भी कपड़े पे आकार देने को प्रिंटिंग कहा जाता है। छपाई कैसे कैसे की जाती है? छपाई, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, छपाई। वस्त्रों में विविधता और नवीनता लाने के लिए रंगाई के साथ साथ छपाई भी की जाती है। भारत में सहस्त्रों वर्ष पूर्व भी हाथ के द्वारा ठप्पे से छपाई कार्य किया जाता था। पहले लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे। पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, किसी भी कपड़े पे आकार देने के लिए क्या करते थे, लकड़ी के ठप्पे बना लेते थे। ठप्पे बोलने मतलब उस पर कोई भी डिज़ाइन लकड़ी के किसी भी एक पार्ट पे, किसी भी एक कोई भी आकार दे दिया लकड़ी को। सपोज करते हैं त्रिभुज, उसको आकार दे दिया हमने, ट्रायंगल आकार दे दिया, उस पर कोई भी डिज़ाइन हमने उकेर दिया है, उससे ठप्पे द्वारा छपाई की जाती थी। पहले लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे जिससे छपाई करने से अत्यधिक श्रम व समय लगता था। काफ़ी टाइम लग जाता था, एक एक सूट, एक एक साड़ी के दुपट्टे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल छपाई कार्य आधुनिक मशीनों से किया जाने लगा है, किंतु फिर भी हाथ के द्वारा छपाई आज भी लोकप्रिय है। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तो मशीन द्वारा ही छपाई कर ली जाती है, उसमें टाइम भी हमारा कम लगता है और अच्छी भी होती है, लेकिन फिर भी लोकप्रिय हमारी जो है वो हाथ के द्वारा ही है छपाई। छपाई की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। ठप्पा छपाई, वस्त्रों पर नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यह बहुत धीमी विधि है, अतः इनसे व्यापारिक स्तर पर उत्पन्न संभव नहीं होता और इससे बने वस्त्र सस्ते नहीं होते। इनसे जो बने वस्त्र होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जो हाथ द्वारा छपाई की जाती है ठप्पे द्वारा। सामान्यतः कम लंबाई वाले वस्त्रों में ठप्पा छपाई की जाती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, उस पर ठप्पा छपाई कर सकते हैं। हाथ से ठप्पा छपाई करने के लिए पहले नमूने की लकड़ी या धातु के ठप्पे पर उकेर लिया जाता है। लकड़ी के किसी भी टुकड़े को आकार दे दिया जाता है, फिर उससे छपाई की जाती है। ठप्पे के ऊपरी भाग पर रंग का लेप लगा लिया जाता है। इस लेप लगे हुए ठप्पे को वस्त्र के तल पर निश्चित स्थान पर हाथ द्वारा जोर से दबा दिया जाता है, जिससे उभरा हुआ नमूना वस्त्र पर छप जाता है। रंग की विविधता लाने के लिए जितनी आकृति रंग होते हैं उतने ही आकृतिक ठप्पे अंकित करने की आवश्यकता होती है। जितने भी कलर्स होते हैं उसके अलग अलग ठप्पे के अलग अलग कलर्स यूज करते हैं। ये नहीं है कि एक ही कलर है हमारे पास, एक ही ठप्पा हमारे पास और कलर 4 हैं तो वही ठप्पा चारों कलर में यूज हो जाएगा। सबके लिए हमें 4 ही ठप्पे चाहिए होंगे। जितने अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, हाथ के ठप्पे की छपाई उतनी ही अधिक महंगी होती है। इनसे नमूने का सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार की छपाई में बहुत अधिक परिश्रम लगता है, काफ़ी टाइम भी लगता है और आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। हाथ के ठप्पों की छपाई के नमूने की आवृत्ति में थोड़ा अंतर आ जाता है। यह विषमता की हाथ के ठप्पों की छपाई की पहचान है। भारत में अभी भी अधिकांश गाँवों में हाथ द्वारा छपाई की जाती है। इस हेतु वस्त्र को समतल मेज पर फैला दिया जाता है। जो आपका मेज होती है या आपका कोई भी स्थान होता है वो एक बराबर होना चाहिए, समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, जिस पर कपड़ा बिछा रहता है। रंग के लेप को ट्रे में फैला दिया जाता है और नमूने अंकित किए ठप्पे पर रंगाई के लेप लगाकर वस्त्र पर नमूने अंकित कर दिए जाते हैं। रोलर छपाई, वास्तव में यह विधि ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होता है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में हजारों मीटर विविध रंगदार डिजाइन वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यह विधि हाथ द्वारा छपाई की विधि अपेक्षा सस्ती होती है। रोलर छपाई में हाथ द्वारा अंकित ठप्पों के स्थान पर तबों के बेलन या सेलिस्टर
या सिलेंडर पर छपाई का नमूना उभारा जाता है, जिस प्रकार ठप्पा छपाई में प्रति एक रंग के लिए अलग ठप्पे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रोलर छपाई में नमूनों के रंगों की संख्या के अनुसार उभरे हुए बेलन होने आवश्यक होते हैं। प्रत्येक बार बेलन के चक्कर के साथ नमूने की दोबारा छपाई हो जाती है। प्रारंभ में प्रत्येक बेलन पर नमूना हाथ से उभारा जाता है। कुशल कारीगर इस नमूने को तांबे के बेलनों पर अंकित कर देते थे। आजकल नमूने पेंटोग्राफ विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रत्येक बेलन पर नमूने अंकित करने से बाद चिकनेपन के लिए पालिश की जाती है, ताकि रंग उभरे हुए क्षेत्र पर समान रूप से फैल सके। इन बेलनों का संख्या नमूने में रंगों की संख्या पर निर्भर होती है। मशीन में एक साथ 16 बेलन तक लगाए जा सकते हैं। इन बेलनों में ब्लेड भी होता है जो अतिरिक्त रंग को हटा देता है। जैसे ही वस्त्र इन उभरे हुए बेलन के बीच में से गुजरता है, उस पर नमूना छपता जाता है। रंग को जमाने के लिए रंग में लेप में रंग बंधकों का भी उपयोग किया जाता है। द्विपक्षीय छपाई। इस प्रकार की छपाई में वस्त्रों के दोनों ओर एक समान छपाई होती है। फ्रंट और बैक दोनों साइड छपाई हो जाती है। इससे वस्त्रों में बने हुए नमूने जैसे प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। वस्त्र को बेलन छपाई मशीन में से या तो 2 बार निकाला जाता है या टूबलेस छपाई में से 1 बार गुजारा जाता है। इस विधि में वस्त्र के दोनों ओर नमूने की स्पष्ट रूपरेखा अंकित हो जाती है। यह इतनी कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं कि वस्त्र पर बने हुए नमूने जैसे ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ब्लच छपाई। इस प्रकार की छपाई में रंगदार पृष्ठभूमि के साथ रंगदार नमूने भी छपे जाते हैं। यह दोनों एक ही समय में छपे जाते हैं। इस विधि का मुख्य उपयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों के लिए किया जाता है। विरंजन या निष्कर्ष छपाई। निष्कर्ष या विरंजन छपाई की प्रक्रिया में वस्त्र को पहले वस्त्र के रूप में ही रंग लिया जाता है। इसके पश्चात किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा वस्त्र पर नमूना बनाया जाता है, जिससे नमूने वाले क्षेत्र का रंग निकल जाता है। कभी कभी क्षारीय रंग को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा रंग छाप दिया जाता है, परंतु अधिकतर सफ़ेद रंग ही रखा जाता है ताकि नमूने में पूर्ण चमक रहे। यदि यह क्रिया सावधानीपूर्वक की जाए तो यह छपाई सर्वजनिक होती है। विरंजन का उपयोग करने के पश्चात वस्त्र को अच्छी तरह से धोना चाहिए, अन्यथा उस स्थान पर वस्त्र कमजोर हो जाता है। आजकल इस प्रक्रिया की छपाई में कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोसल्फेट की लेही का प्रयोग किया जाता है। बाद में वाष्प देने की क्रिया की जाती है और वस्त्र को अच्छी तरह खंगाला जाता है, जिससे रसायनों का प्रभाव दूर हो जाता है। अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई कैसे की जाती है? अवरोधक छपाई में अवरोधक पदार्थों को बेलनों की सहायता से वस्त्र पर नमूने के रूप में लगाया जाता है, जिससे वस्त्र का अवरोधक नमूना छप जाता है। बाद में इस वस्त्र को रंग के घोल में डुबोया जाता है, जिससे अवरोधक नमूने वाले स्थान पर रंग प्रवेश नहीं करता, क्योंकि इस पर अवरोधक लेई के रूप में रेजिनिंग का उपयोग किया जाता है। नमूने के अतिरिक्त स्थान पर रंग लगा दिया जाता है। रंगाई के पश्चात अवरोधक लेई को हटा दिया जाता है, जिससे उस स्थान पर नमूने बन जाते हैं। विरंजन या निष्कर्ष छपाई में पहले वस्त्र को रंगा जाता है और फिर रसायन या विरंजन नमूने के स्थान में रंग निष्कर्ष किए जाते हैं, जबकि अवरोधक छपाई से पहले अवरोधक लेई छपी जाती है। इसके बाद वस्त्र को रंगा जाता है। अवरोधक छपाई का वस्त्र के टिकाऊपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्क्रीन छपाई। स्क्रीन छपाई कैसे की जाती है? स्क्रीन प्रिंटिंग। छपाई की इस विधि में एक प्रवेश प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है।
यह फ्रेम आकार में सीमित होता है जिससे वस्त्र का कुछ भाग छप जाता है। फ्रेम में वस्त्र के ऊपर रखा छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखा छपाई करते हैं। रंग लगाने का कार्य हाथ द्वारा किया जाता है। यह कार्य अत्यंत समय व शक्ति लगती है, इसलिए इस रंग के छपाई युक्त वस्त्र अधिकतम कीमती होते हैं। छपाई क्रिया करने के लिए वस्त्र को सीधा किसी मेज में या चौरस सतह पर बिछा दिया जाता है। अब फ्रेम को वस्त्र पर सीधा रखते हैं। इस फ्रेम पर किसी स्क्रीन पर नमूना अंकित रखता है। स्क्रीन के उन भाग पर जहाँ की रंग नहीं लगता है लगाना है, किसी अवरोधक पदार्थ को लगा दिया जाता है या टेप को चिपका दो या किसी भी उसको लगा दो। इस स्क्रीन को वस्त्र पर स्थिर रखकर रंग का पोस्टर लगाया जाता है। अवरोधक पदार्थ लगे स्थलों को छोड़कर नमूने वाले स्थान रंगे जाते हैं और वस्त्र पर छपाई की क्रिया संपन्न हो जाती है। स्टेंसिल छपाई की यह विधि जापान में उद्भुत की गई है। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही दूसरा रूपांतरित रूप है। जैसे हमारी स्क्रीन में छपाई की जाती है वैसे ही आपकी स्टेंसिल छपाई भी की जाती है। सेम ही मेथड है इसका भी। बाटिक छपाई बंगेज छपाई, स्प्रे प्रिंटिंग, फुलहार छपाई, ये हमारी छपाई है।